अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मैं जी वॉक करके अभी अभी आई थी, तो मैंने जी बैक वाली गली का दरवाज़ा ओपन कर दिया। यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और साथ ही आप देखें कि परिंदों की आवाज़ें कितनी प्यारी लग रही हैं। अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, अब सर्दी की आमद है, तो दरवाज़े खिड़कियाँ जब खोलें ना तो बड़ा ही अच्छा और ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है। तो साथ ही जी हमारे बाहर दरवाजे के आगे घोंसले बने हुए हैं, परिंदों ने बनाए हुए, वहाँ पे परिंदे रहते हैं, छोटी छोटी स्पैरोज होती हैं, बहुत ही मज़े की आवाज़ें आती हैं उनकी, और सुबह को तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। और ये देखें जी, रात को मेरे हस्बैंड को मिला था ये गिफ्ट, ये है जी शहद, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। इसकी पैकिंग बड़ी मज़े की थी ना, मुझे तो पैकिंग बहुत ही अच्छी लगी, देखें ज़रा। तो ये आया है जी बाहर से गिफ्ट। तो अभी मैंने सोचा ये चले आगे आगे जाके ना दिसंबर जनवरी में ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, अभी तो खैर इतनी नहीं ज़रूरत है। तो ये देखें जी, ये 3 किस्म का है ये। तो लेकिन टेस्ट इनका डिफरेंट है, तीनों का टेस्ट अलग अलग है, बहुत ही मज़े का है। और जी अब आ रही हैं सर्दियाँ, ज़ाहिर सी बात है, तो घर को जितना मर्ज़ी नीट क्लीन कर लो ना, मैं कहती हूँ कि लगता है कि जैसे साल साल सफाई नहीं की। इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती, इतनी ज़्यादा हुई है डस्ट, मुझे उलझन सी हो रही है। तो मैंने ना अब थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया है। अभी मैंने पहले सबसे ऊपर स्टोर वगैरह से कपड़े निकाले हैं, अभी उनको वॉश करके प्रेस करके वो लगाएंगे, साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो समेट रही हूँ, बिस्तरे हैं जो उनको धूप लगाऊंगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम शुरू किए हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जी हम लोग कामयाब हो ही जाएंगे ना अपने कामों में। और जी वॉक करने के बाद सबसे पहले ये देखें जी, ये आपको जो लग रहा होगा ना इतना खलारा सा पड़ा हुआ, तो ये है जी फ्रिज की वजह से सारा सामान मेरा ऐसे टेबल पे आया हुआ है। तो अभी समझ ही नहीं आ रही मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ। तो फ्रिज ठीक हो के आएगी तो ये सारी चीज़ें समेटी जाएंगी, तो फिर ही टेबल साफ़ होगा, नीट क्लीन होगा। और जी वॉक वगैरह करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लिए नाश्ता बनाया। मैंने एक अंडा फ्राई किया, साथ 2 स्लाइस गर्म किए उनको अच्छी तरह से। गर्म करने के बाद मैंने चाय बनाई, तो मैंने अच्छा सा अपना एक ना ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर इसके बाद जी मुझ में आ गई एनर्जी। तो मैं बैठी फ़ारग थी, मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं दोबारा सो जाऊँ। जब सो जाती हूँ तो मेरी ना और ज़्यादा ना तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो ये मेरे साथ शुरू से ही ये मेरी आदत है कि मैं बच्चों को स्कूल, जब छोटे भी थे ना, मैं बच्चों को स्कूल भेज के मैंने फ़ौरन अपने काम स्टार्ट करने होते थे। सारा मतलब 9 बजे तक कंप्लीट घर नीट क्लीन हो जाता था। तो आजकल जी मैं शायदा की आस पे बैठी रहती हूँ, लेकिन मैं इतना भी नहीं बैठती कि मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँ सारा कुछ। तो मैं ये देखें जी, सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया और मैंने साथ ही जी अपना जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो उठाई। मतलब जो भी रात की चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं सुबह बच्चे जब जाते हैं तब। तो बेटी खैर से चली गई है, बेटा जाता है सेकंड टाइम, अभी वो सो रहा है। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से ना जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो उठा लूँ, वो शायद तो अभी लेट आएगी, तो फिर आके वो बाकी इस काम देख लेगी। मेरा टाइम हो जाएगा दोपहर के खाना बनाने का, तब तक मैंने सोचा मैं ये सारी चीज़ें ना ज़रा नीट क्लीन कर लूँ। इससे ना इंसान की हेल्थ भी अच्छी रहती है, अपने आप को बिज़ी भी इंसान रखे तो उससे भी ज़रा ये जो होती हैं टेंशन वगैरह उनसे फ्री रहता है। और काम भी अपने ज़ाहिर सी बात अपने निगरानी में हो जाते हैं सारे। तो ये देखें जी, बस अब मेरी फ्रिज आ जाए फिर कहीं जाके सुकून आएगा, क्योंकि अभी तो प्रॉपर कोई भी चीज़ें नहीं मैं लेके आ रही। इतनी चीज़ें लेने वाली हैं ना, एसबी से भी इतनी ज़्यादा सामान लेने वाला है, नगेट्स वगैरह हो गए, बेटी के जो बर्गर होते हैं, पैटीज़ होगी, चीज़ें ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं, चीज़ होगी, या जो भी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं ना, वो भी मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं ले रही। मैंने कहा पहले फ्रिज आ जाए उसके बाद ये चीज़ें होगी, क्योंकि कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो कि फ्रिज में रखना ज़रूरी हैं। तो फ्रूट्स वगैरह भी अभी बाहर ही पड़े हैं, तो बस हम लोग इसीलिए थोड़ी थोड़ी कम चीज़ें ले रहे हैं कि ताकि जो फ्रिज की वजह से चीज़ें ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो। जी तो ये देखें जी, यहाँ पे मेरा घर हो गया है साफ़ सुथरा। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने सारी उठा ली हैं। तो मेरा घर इतना गंदा नहीं होता जी, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हैं, तो गंद किसने डालना है। 2 दिन भी सफाई ना करूँ तो साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन मुझे फिर भी कभी कभी लगता है कि बहुत गंद पड़ा हुआ है, बहुत डस्ट है, ये है वो है। लेकिन दूसरे बंदे को लगता है कि नहीं भी बिल्कुल साफ़ सुथरा घर है।
हाँ, जब अज़लान हैदर आया होता है ना, तब उसके छोटे छोटे खिलौने होते हैं, चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, लेकिन वो गंद नहीं होता, वो तो बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट सी चीज़ें होती हैं, जिससे हमारे घर में रौनक होती है। और अल्लाह ताला सब के घरों में ऐसी रौनकें दे। जिनके पास नहीं है ये चीज़ें, अल्लाह ताला उनको भी ये चीज़ों से नवाजे। अल्लाह ताला सबको, बेटे बेटियाँ, अल्लाह ताला सबको ये खुशी दे। तो उसके आने से जी हमारे घर में बहुत रौनक होती है। तो हम तो सब कुछ ही भूल जाते हैं जब वो आया होता है ना, कि ना खाने पीने का होश है, ना कि बस दिन का पता ना रात का पता। वो भी ऐसे ही हो जाता है, फिर वो भी रात को इतना ओवर हो जाते हैं ना, जब सब सब जाग रहे होते हैं ना, फिर उसको बड़ी खुशी होती है कि चले जी अब सब जाग रहे हैं तो मैं फिर थोड़ा सा ना ओवर हो जाऊँ। और यहाँ पे देखें जी, मैंने आज दोपहर को बनाई थी माश की दाल। तो अब ये है रात का टाइम, तो हम लोग लगे थे खाना खाने। फिर मैंने अपने बेटे से कहा चले साथ, फिर वो कह रहे थे जी अब रात को हमने ये दोबारा से नहीं खानी, दोपहर को खा लिया जी सालन। फिर साथ जी वो जाके एक शामी ले आया, मेरा बहुत दिल कर रहा था शामी खाने को। ये है जी कीमे वाली शामी, बड़ी ही टेस्टी बनती है, यहाँ पे हमारे चौक में मिलती है, बहुत मज़े की। तो मैंने अपने लिए एक शामी मंगवाई और बच्चों ने अपने लिए एक ऑमलेट बनवा लिया वहीं से। तो साथ दाल थी, साथ रोटी, साथ सैलड, रायता, बहुत ही मज़े का जी हमारा डिनर हो गया जी। तो शामी है तो इतनी मज़े की थी। ये देखें जी, ये है जी मेरी प्लेट रेडी हो गई है। तो बहुत ही मज़ा आया, सालन बहुत मज़े का बना। और ये जी सुबह को आया था साग, मेरी सिस्टर ने भेजा था। ये देखें, सर्दियों की सौगात, मुंह में पानी आ रहा अभी भी। तो थोड़ा सा उन्होंने बनाया था तो मुझे भी भेज दिया, तो हमने कुछ खा लिया, कुछ अभी ये मैंने कहा मैं रख देती हूँ। तो फ्रिज तो अभी है नहीं क्योंकि वो ख़राब है, ज़ाहिर सी बात है। फिर मैंने इसको दोबारा से फिर गर्म करके ऐसे ही रख लिया। और यहाँ पे जी मैं आई हूँ किचन में, तो किचन का जायज़ा ले रही हूँ कि मैं थोड़ी सी सफाई स्टार्ट कर लूँ अब। लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ से करूँ, क्या करूँ। गर्मी भी लग रही है अभी, मौसम हालांकि काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों किचन में आके गर्मी फील इतनी होती है। तो ये देखिए मेरा सामान सारा उलट पुलट हुआ पड़ा है, समझ नहीं आ रही कहाँ मसाले वाले डब्बे हैं, कहाँ क्या क्या है। तो खैर आज मैं एक रेसिपी बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये बेकिंग पाउडर शुक्र है पड़ा था यहाँ पे, तो मैंने ये निकाला। बाकी मैंने कहा फिर 2-4 दिन तक देखती हूँ, सफाई वगैरह स्टार्ट करती हूँ किचन की, क्योंकि अभी तो स्टोर का भी खलारा डाला हुआ, फिर एकदम से सारा स्टार्ट कर लो ना, ये देखें डस्ट, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत थकावट हो जाती है। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ही करती हूँ। पहले मैं ऊपर का पोर्शन सारा नीट क्लीन करूँगी, फिर मैं करूँगी नीचे स्टार्ट। और यहाँ पे जी आज मैंने एक छोटी सी एक रेसिपी ट्राई करनी थी, तो उसके लिए मैं ढूंढ रही थी वनीला एसेंस, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। पूरी शीशी पता नहीं कहाँ गुम होगी, कहाँ चलेगी। चले खैर अब उसके बगैर ही, क्योंकि मेरा माइंड बना हुआ था कि मैंने आज बनाना है पैनकेक। तो बच्चों ने भी कहा था कि चले बना ले फिर, लेकिन वो वनीला एसेंस नहीं मिला। मैंने कहा चलिए उसके बगैर ही काम चला लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो जी यहाँ पे फिर मैंने लिए 2 बनाना लिए और 2 ही अंडे लिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा कर लें। लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2 अंडों का ही बनाया था, तो इसीलिए फिर मैं इतना सा ही अभी ना बनाऊंगी। तो यहाँ से जी मैंने 2 अंडे निकाले हैं। और कभी कभी इतनी सुस्ती पड़ जाती है ना, इतनी ज़्यादा, आपको शायद मेरी आवाज़ से भी लग रही होगी कि पता नहीं क्यों दिल नहीं करता कुछ भी करने को, कुछ भी बोलने को। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भाई उठो, व्लॉग अपलोड करना है। इतनी इतनी छुट्टियाँ हो जाती हैं, फिर वो बहुत पीछे काम चला जाता है ना। क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ इस मामले में ना, बड़ी कोशिश करती हूँ वीडियो बनाऊँ, बनी भी पड़ी होती है, लेकिन वो पता नहीं क्या फिर वॉइस ओवर नहीं होती। अगर वॉइस ओवर हो जाए फिर अपलोड नहीं होती। अगर अपलोड करने बैठ जाओ फिर नेट बंद हो जाता है, नेट का मसला, या फिर हमारे गेस्ट आ जाते हैं, माशाल्लाह गेस्ट भी बहुत आते हैं। तो बस इसी वजह से मेरे व्लॉग बहुत लेट हो जाते हैं। तो है तो नुकसान मेरा ही है इसमें, लेकिन अब क्या करें जी, घर भी देखना है। तो यहाँ पे देखें जी, पहले मैं आपको रेसिपी बता दूँ। मैंने 2 बनाना लिए, 2 उसमें अंडे डाले, और साथ ही मैंने ये देखें तकरीबन ½ चम्मच के बराबर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। तो बेकिंग पाउडर भी डाला है, और साथ ही मैं इसके डालूँगी मैदा। तो लेकिन ये सब चीज़ें डालने के लिए ना मुझे एक बड़ा बॉल चाहिए, तो मैंने छोटी प्लेट में मिक्स कर लिया। तो और ये देखें जी, ये है शहद, जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में दिखाया कि मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला था। तो इसमें आप चीनी भी डालें, लेकिन मैं चीनी नहीं डालूँगी, मैं इसमें शहद डालूँगी। या आप इसमें कोई भी आप सिरप वगैरह, स्वीट सिरप जो होते हैं वो डालें। तो मैंने यहाँ पे 1 फुल चम्मच भर के शहद का डाल लिया। आप चीनी डाल लीजिए, आप चीनी डालें, क्योंकि ऑलरेडी बनाना जैसी बात है वो मीठे होते हैं, तो फिर ज़्यादा मीठा हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है।
क्योंकि हमें मज़े के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है ना, ज़्यादा मीठा अवॉइड ही करना चाहिए। खैर जी, अब ये सारी चीज़ें मैं एक बड़े बॉल में निकालूंगी, क्योंकि ये प्लेट बहुत छोटी है। जब मैंने इसको बीट करना है तो ये सारी चीज़ें बिखर जाएंगी और मेरा किचन का तहस नहस हो जाएगा। तो इसके लिए फिर जी मैंने ये एक बॉल लिया डीप वाला। तो अब ये सारी चीज़ मैं इसमें डालूंगी और साथ ही मैं डालूंगी इसमें मैदा। और आप यकीन करें, इतने मज़े के बने ना ये पैनकेक, बहुत। अब मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं कि आप भी क्या कहेंगे कि अपने मुंह से तारीफ़ कर रही है। लेकिन वाकई आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, एक दफ़ा ज़रूर ये बना के देखो। बहुत ही इजी, क्योंकि ये हर चीज़ें आम घर में पड़ी होती हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये देखें जी, ये मैंने 1 कप लिया मैदा, और कप भी देखें मेरा बिल्कुल छोटे साइज़ का है। तो ये मैंने 1 कप मैदा लिया, और अब इनको अच्छी तरह से बीट करूँगी ना। तो आपके पास अगर वो इलेक्ट्रिक है उससे कर लें, या दूसरा है तो आप उससे कर लें, लेकिन इसको बीट अच्छी तरह से करना है। बहुत अच्छी तरह से ये मैश होना चाहिए। और जी साथ साथ ये बीट हो रहा है, तो इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी दूध। दूध का मैंने वही कप जो मैंने आपको दिखाया मैदा जिसे मैंने लिया था, उसी से मैं दूध, मतलब वो ये फुल भर के दूध का डाल दिया। फिर इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है। और यहाँ पे आपने इसको इतना बीट करना है ना कि ये नरम मुलायम और बिल्कुल लिक्विड की शक्ल में हो जाए। तो आपने इतना बीट करना है, क्योंकि जो बनाना डाले हैं ना वो उसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और ये जी मैंने देखा था नादिया के व्लॉग में, क्योंकि वो बहुत बनाती हैं, तो मैंने भी सोचा कि चले मैं भी ट्राई करती हूँ। और साथ ही जी कल मैंने उनका देखा कि दोनों बहनों की हो गई है सुलह, मतलब नादिया और शाजिया की हो गई है सुलह। तो यकीन करें कि सुलह उनकी हुई है, खुशी मुझे इतनी ज़्यादा हुई, इतनी कि मैं उनकी वीडियो देख के मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए कि इतने प्यार करने वाली बहनें, इतना एक दूसरे का ख्याल करने वाली बहनें कैसे एक दूसरे से इतना अरसा दूर रह सकती हैं। चलें जी, शुक्र है दोनों बहनों की तो हो गई है सुलह। तो अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को ऐसे ही हंसी खुशी रहने की तौफीक दे। और मैं कहती हूँ कि बहन भाई कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, कभी नाराज़ नहीं रह सकते, जब तक इनके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आ जाता। हमेशा कोई तीसरा बंदा ही आके कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ता है कि वो इतनी दूर एक दूसरे हो जाते हैं, और वो उस मुकाम पे आके खड़े हो जाते हैं कि ना उन्हें आगे का रास्ता भी नज़र आता है ना पीछे का। और वो लोग ऐसे हाथ झाड़ के पीछे हो जाते हैं कि जैसे उन्हें किसी बात की ख़बर ही नहीं है, कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर देते हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि एक माँ बाप की औलाद है, कैसे एक दूसरे से इतना अरसा दूर रह सकते हैं, कैसे इतना अरसा नाराज़ रह सकते हैं। तो अल्लाह ताला जिस सब बहन भाइयों को जो भी नाराज़ हैं, अल्लाह ताला उन सब को प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों को भी आपस में ऐसे ही यकजान रहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं तो आप देखें कि ये पता नहीं क्या कुदरती निज़ाम है कि जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं तो बहन भाई एक दूसरे की जान होते हैं। जैसे ही इन दोनों में से कोई एक भी चला जाए, या दोनों ही चले जाएं, माँ बाप चले जाएं, क्यों एक दूसरे की छोटी छोटी बातें फ़ील होती हैं, क्यों इतनी दूरी आ जाती है। तो वो एक शायद रहमत, एक बरकत जो होती है वो सर से उठ जाती है, शायद इस वजह से फिर इतनी दूरियाँ आ जाती हैं मेरे ख़्याल में। क्योंकि मैंने अक्सर फैमिलीज़ में देखा है कि जैसे ही माँ बाप की डेथ होती है तो कुछ ही अरसे के बाद फिर वो ऐसे क्लैश शुरू हो जाते हैं, ऐसे बहन भाइयों में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाते हैं ना। फिर वो छोटी छोटी बात भी उनकी फ़ील होती है, हर एक वो छोटी सी भी बात वो इतना बड़ा इशू बन जाता है ना। तो अल्लाह ताला जी सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक सबको प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक दे। अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और यहाँ पे देखें जी मेरा पैन केक हो गया रेडी। तो मैंने सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाया, आप चाहें तो बटर भी लगा लें, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल लगाया। और फिर इसके साथ ही आपने ना कोई कप ले लेना डीप सा, उसके साथ आपने इसके अंदर ये डालना है, और ये ख़ुद ही ऐसे ही फैलता जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ख़ुद ही ये गोल गोल सी रोटी की शेप में आ जाएगा। और जब एक साइड हल्की सी सिक जाएगी तो फिर आपने इसके आहिस्ता से साइड चेंज कर देनी है। और यहाँ पे देखें जी मेरा एक पैन केक तो रेडी हो गया। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, बाकी फिर मैं बाद में बना लूँगी। तो बहुत अच्छा बना, और टेस्ट इतना अच्छा था, आप यकीन करें मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे, मैंने उनको भी चेक करवाया, तो बल्कि वो भी 2 खा लिए उन्होंने। तो बहुत ही मज़े का बना था ना, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए ना तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें यार। सब्सक्राइबर बहुत कम है, अब क्यों नहीं सब्सक्राइब करते, अब क्यों नहीं बेल का बटन दबाते।
हाँ जी, माना कि मैं बहुत लेट व्लॉग डालती हूँ, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि आप लोग सब्सक्राइब भी ना करें, देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे जी मैंने फिर दूसरा भी रेडी कर लिया है, फिर इसके बाद तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर ऐसे ही जी माशाल्लाह मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। और जी आप बताएं कि आप लोगों ने सर्दियों की तैयारी शुरू कर ली है? तो मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, मैंने खैर उसकी वीडियो कोई नहीं बनाई, क्योंकि फिर अगर वीडियो के चक्करों में लग जाओ ना तो फिर आप यकीन करो कि कोई काम नहीं होता। फिर इधर के एंगल का ख्याल रखना, उधर के एंगल का ख्याल रखना, इधर ट्राईपोड करो, उधर रिंग लाइट सेट करो, करते 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 दिन छोटे हो गए हैं तो फिर काम रुक जाता है। तो फिर मैंने वीडियो वगैरह कोई भी नहीं बनाई, मैंने बस फटाफट से मैं कह रही हूँ कि काम ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, अब ये फिर मेरा दूसरा हो गया रेडी। ऐसे ही मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। और ये वाले मग है ना, ये मैं जहाज़ से लेके आई थी, शायद मैं दिखाना भूल गई, मैंने कहा मैं आज के व्लॉग में आपको दिखा दूँ। ये देखें कितने खूबसूरत गोल्डन मग हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।